अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को पता है कि हम अरिथमेटिक मीन कर रहे हैं। जो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में डायरेक्ट मेथड के साथ अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था, आज के लेक्चर में हम फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन लेकिन बाय इनडायरेक्ट मेथड। और कल मैंने आपको अच्छा खासा इनडायरेक्ट मेथड के फार्मूले भी बताया था कि इसका फार्मूला क्या है बेटा। अब देखिए कि हम अरिथमेटिक मीन इसका फाइंड करेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि हम अरिथमेटिक मीन को x बार से डिनोट करते हैं। अब जो हमने कल फार्मूला लगाया था वो था डायरेक्ट मेथड का, आज जो हमारे पास है इनडायरेक्ट मेथड। और ये मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट मेथड को हम एक और नाम देते हैं, वो क्या हमारे पास शॉर्टकट मेथड। अब पेपर में आ जाए शॉर्टकट मेथड के साथ आपने इनडायरेक्ट अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, या फिर आ जाए इनडायरेक्ट मेथड, तब भी आपको पता चल जाएगा कि नाम क्या है, एक ही है हमारे पास। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्लासेस हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। ये हमारे पास उसकी क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। जो अब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है किस मेथड के साथ कर रहे हैं हम, इनडायरेक्ट मेथड के साथ, या फिर हम इसको दूसरा नाम देते हैं क्या, शॉर्टकट मेथड। तो अब जो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला है वो ये है बेटे कि PM प्लस समीशन FD डिवाइडेड बाय समीशन F। अब यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन के अंदर कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं। अब सबसे पहले आपको समीशन F चाहिए। समीशन F कहाँ से मिलेगा आपको, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप इन सब का क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। अब इधर देखें 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 और 20। ये जो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी बनती है यहाँ पे आप टोटल लिख दीजिए। अब फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होगी बेटा 20। तो अब आपने जो फाइंड करना है यहाँ पे PM फाइंड करना है। अब PM फाइंड करने के लिए आपके पास क्या है, फॉर्मूले में यहाँ पे D चाहिए। अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, D। अब फिर मैंने आपको जब हमने इसका अनग्रुप डाटा किया था तो फिर मैंने आपको फार्मूला बताया था कि D का हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि x माइनस PM। अब D फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, x माइनस PM, लेकिन हमारे पास PM भी नहीं है। तो PM और ये जो हमने फाइंड करना है यहाँ से x माइनस PM। अब PM कहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, वो आप लोगों को पता है कि हम x की वैल्यू में से किसी एक रकम को क्या करते हैं, सपोज करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पे फार्मूले में, D का जो फार्मूला है वो है x माइनस PM। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, एक क्लासेस है, एक क्या है आपके पास फ्रीक्वेंसी है। अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, x चाहिए। अब x के लिए आपको क्या है, आपको लोगों को पता है कि उसका फार्मूला कल मैंने बताया था क्या, कि लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय कितने आपका 2। अब लोअर लिमिट क्या होगी 0 और अपर लिमिट क्या होगी 10। कल भी मैंने आपको बताया था ये वाली सारी की सारी वैल्यूज आपकी क्या कहलाती हैं, लोअर क्लासेस, और ये वाली सारी की सारी वैल्यूज आपकी क्या कहलाती है, अपर क्लासेस। अब 0 और 10 को प्लस करें कितना आंसर आएगा 10, और फिर 2 पे डिवाइड कीजिए तो आंसर कितना आएगा आपके पास 5। अब 10 और 20 को प्लस कीजिए 30, 2 पे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 15। तो इसी तरह से 30 और 20 को प्लस करें 50, 50 को 2 पे डिवाइड करें 25, 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, फिर 2 पे डिवाइड करते हैं 35। फिर इसी तरह से 50 और 40 को प्लस करें तो कितना 90, फिर 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है हमारे पास 45। तो इसी तरह से अब देखें फार्मूले हमें क्या मिल गया x। अब ये सारा का सारा आपका क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे PM भी चाहिए। PM मैंने आप लोगों को बताया कि हम x की वैल्यू में से किसी एक रकम को सपोज करेंगे, f में से नहीं करना, हमने कहाँ से सपोज करना है, x में से। जो अब हमने यहाँ पे D फाइंड करना है तो D का फॉर्मूला क्या हमारे पास, x माइनस PM। अब x माइनस PM फार्मूला देखिए। अब मिसाल देते हैं यहाँ पे हम PM कितना ले लेते हैं 5। आप लोगों को मैं बताया आप 15 भी ले सकते हैं, 25 भी PM ले सकते हैं, 35 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं। अगर आप छोटी वैल्यू ले लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं। यहाँ पे आपका जो PM है वो कितना आ जाएगा 5, और आप लोगों को पता है समीशन F भी हमने किया वो आपका कितना है 20। अब आपको क्या चाहिए, D का फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया, वो क्या है कि x माइनस PM। अब हमें क्वेश्चन से पता चल गया कि हमारे पास जो PM है इसका वो क्या है आपका 5 है। अब PM 5 फार्मूले में देखिए बेटा, अब x भी आपका 5 है और PM भी कितना आपका 5, 0 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 15 माइनस 5 करते हैं आंसर कितना आएगा 10। फिर 25 माइनस 5 करते हैं आंसर कितना आएगा आपके पास 20। 35 माइनस 5 करते हैं आंसर कितना आएगा 30, और इसी तरह से 45 माइनस 5 करते हैं आंसर कितना आएगा हमारे पास 40।
अब यहाँ पे देखें ये वाला सारा का सारा 5 5 ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5 ये हमारे क्या है पीएम है और x की वैल्यू ये है जो हमने इस फार्मूले के तहत के लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 क्या फाइंड किया था x फाइंड किया था। ये हमारे पास x आया, फिर x में से हम pm को क्या कर देंगे लेस कर देते हैं, तो हमारे पास ये वाला जो आंसर आता है इस सारे को हम क्या कहेंगे d कहेंगे। अब हमारे पास d तो आ गया है, लेकिन अब हमने फाइंड क्या करना है एफ डी मीन्स के समीशन करना है किस चीज का एफ डी का। तो अब आप यहाँ पे एक और कॉलम बना दीजिए क्या किसका एफ और डी का। अब ये वाली जो वैल्यूज आपके पास हैं ये कौन सी वैल्यू है आपके पास डी की है। तो अब इसी डी की वैल्यू को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास एफ है और ये डी है, इन दो वैल्यूज को आपने क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या है 6 और यहाँ पे 0, तो आंसर कितना आएगा आपके पास 0, क्योंकि जब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा बेटे आपका 0 ही आएगा। तो फिर अब देखिए अब नेक्स्ट क्या आपके पास 10 और यहाँ पे देखें कितने हैं आपके पास 4, 10 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आएगा 40। तो इसी तरह से 20 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा 60, 30 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं ये भी आपका कितना हो जाएगा 60। तो इसी तरह से 40 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर देखें बेटा कितना आता है आपके पास 200। अब देखें आपके पास एफ डी भी सारा का सारा आ गया, लेकिन आपने एफ डी का क्या करना है समीशन करना है मीन्स के सम करना है। तो अब सम करें इसका देखिए कितना बनता है 200, फिर ये 60, फिर ये 60, फिर ये 40, ये आपके पास जो आंसर आता है यहाँ पे वो 360 आता है। 230, 60 और 60 120, 20 और 140 ये कितना बनता है आपके पास। एक बार फिर कैलकुलेट कर देते हैं 40 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 200, ये आपके पास आता है टोटल कितना 360। अब ये जो 360 है ये आपका क्या कहलाएगा बेटे समीशन एफ डी। अब आप फार्मूले में आ जाइए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 360 लिखेंगे। अब आपने क्या करना है इसके ऊपर 20 के ऊपर डिवाइड कर दें। अब इधर देखें 360 डिवाइडेड बाय 20 करते हैं, जो आंसर आता है हमारे पास कितना आता है 18। अब 5 और 18 को हम क्या कर लेते हैं प्लस, तो हमारे पास जो आंसर आएगा अरिथमेटिक मीन का वो आपके पास किस मेथड के साथ इनडायरेक्ट मेथड के साथ। तो इसी तरह से बेटा आज का ये हमारा लेक्चर 23 इस किसका आंसर है अरिथमेटिक मीन का, किस मेथड के साथ हमने किया इनडायरेक्ट मेथड के साथ। कल हमने किसके साथ किया था डायरेक्ट मेथड के साथ। इसका सिर्फ आपका एक मेथड है वो जो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। इंशाल्लाह उसको हम क्या करेंगे कल करेंगे। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।